चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का। यूनिट वेक्टर ए कामा बी कामा सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर सो दैट यूनिट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइन टू द ए बी सी। ये प्रूव करना है कि अगर ये जो वेक्टर है ए कैप बी कैप सी कैप प्लस है ना, और ये वेक्टर एक है और एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इनके और इनके बीच का जो एंगल होगा, इनके और इनके बीच का जो एंगल होगा, तीनों इक्वल होगा। मतलब तीनों का इंक्लाइनेशन एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो कि अगर तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तीनों वेक्टर, जैसे ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए कैप बी कैप इक्वल टू वेक्टर बी कैप सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी कैप ए कैप इक्वल टू जीरो। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया हुआ है कि ये तीनों के तीनों एक क्या है? यूनिट वेक्टर भी है। इसका ये मतलब है कि ए कैप का मॉड बी कैप का मैग्नीट्यूड सी कैप का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया है? 1। ये हमारे पास रिजल्ट पता है। अब तुमसे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, तो एक काम करो, एक वेक्टर को एज्यूम कर लो कि डी वेक्टर है, जो कि ये है यूनिट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये हम एज्यूम कर लिए, ये डी वेक्टर हो गया। अब इसके मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो एक काम करते हैं कि डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ डी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर एंड ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, उनके बीच का एंगल क्या एज्यूम कर लेते हैं? अल्फा। मतलब डी और ए के बीच का एंगल अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। तो देखोगे यहाँ पर डी की वैल्यू रखो ए कैप बी कैप सी कैप एंड डॉट ए कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी, इसका मैग्नीट्यूड पहले ही फाइंड करके रख लो, तो अंडर रूट, ये भी यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। मैग्नीट्यूड जब इसका फाइंड आउट करेंगे तब, तो यहाँ से देखो, यहाँ पुट करते हैं अंडर रूट 3 इंटू ये यूनिट वेक्टर 1 इंटू कॉस अल्फा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो, तो ए डॉट ए बराबर क्या हो गया? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब बी डॉट ए सी डॉट ए तीनों परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 3 कॉस अल्फा, यहाँ से कास अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 1/√3 हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1/√3। सिमिलरली इसी तरह से जब तुम सॉल्व करोगे कि डी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो देखोगे तो डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू डी डॉट मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस बीटा मान लो। ठीक है, जब कॉस बीटा एज्यूम करोगे तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू रखो यूनिट वेक्टर ए बी प्लस सी इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट बी इक्वल टू डी अंडर रूट 3 इंटू इसका यूनिट वेक्टर 1 दिया हुआ है इंटू कॉस बीटा, तो देखोगे यहाँ पर तो इसका इसके बाद साथ मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, प्लस बी का यूनिट वेक्टर इंटू बी का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला इसके साथ 0 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉस बीटा हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा, √3 डिवाइड कर दोगे तो कॉस बीटा बराबर क्या होगा? 1/√3। ये सॉल्व होगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। एज इट इज इसी तरह से डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो सिमिलरली मान लो, या तो निकाल के देख लेना आप, तो देखोगे तो ये आएगा cos गामा इक्वल टू 1/√3 एंड गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये देखो तीनों एंगल, अल्फा की वैल्यू देखो, बीटा की वैल्यू देखो, गामा की वैल्यू देखो, यही प्रूव करना था कि तीनों इस वेक्टर के साथ इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तीनों एंगल क्या होगा? सेम होगा। हेंस क्या हो गया? प्रूफ। थैंक यू सो मच।